24 न्यूज NCR। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि निर्मल सिंह मानेसर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के इंचार्ज होंगे। उन्होंने बताया कि निर्मल सिंह पूरे देश के एकमात्र विधायक हैं जिन्होंने अपनी 4 में से 3 पेंशन छोड़ने का काम किया है। वे गुरुवार को मानेसर के रामपुरा चौक स्थित आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मानेसर के स्थानीय मुद्दों को लेकर निगम चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग धांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से निगम चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की तैयारी पूरी है, सरकार ही समय पर वार्ड बंदी न करवाकर चुनावों में देरी करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वार्ड बंदी में कई विसंगतियां हैं। सोसाइटी में रहने वालों और गांवों में रहने वालों के अलग अलग मुद्दे हैं। गांव से चुने जाने वाले पार्षद सोसाइटी के मुद्दे नहीं समझ पाएंगे, वहीं सोसाइटी के पार्षद गांव की समस्याओं नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इनकी वार्ड बंदी सरकार को अलग अलग करनी चाहिए। वहीं सरकार जानबूझकर गांव और सोसाइटी को मिलाकर वार्ड बंदी कर रही है। नगर निगम चुनाव इंचार्ज निर्मल सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि निगम चुनावों के लिए नए और पुराने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चला जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मानेसर की सोसाइटी, यहां के किसानों के मुद्दों को लेकर निगम चुनाव में उतरेगी। उन्होंने कहा कि मोहल्ला, वार्ड और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ सभी उम्मीदवारों का चयन वार्ड की जनता की राय लेकर की जाएगी। 10 मार्च से मानेसर में चुनावी अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में जनता से बातचीत के आधार पर मुद्दों का चयन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। पार्टी ईमानदार राजनीति के लिए जानी जाती है और निर्मल सिंह जी एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले 3 पेंशन इन्होंने छोड़ी। आम आदमी पार्टी का नियम है कि फालतू पेंशन नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान दिया और पूरे देश में सबसे पहले अपनी 3 विधायक की पेंशन छोड़ने वाले, मंत्री की पेंशन छोड़ने वाले निर्मल सिंह जी और इकलौते हैं पूरे देश के अंदर। इनको दायित्व दिया गया कि मानेसर नगर निगम के चुनाव को ये संभालें, मजबूती के साथ लड़ाएं और यहाँ पे जितने भी साथी हैं उन साथियों में से बेहतर चॉइस करें और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको सुलझाएं। तो मैं अधिक समय न लेते हुए सीधे निर्मल सिंह जी से निवेदन करूंगा, आपसे रूबरू हूं। पार्टी ने मुझे बहुत ही अहम जिम्मेवारी दी है, उनके इसके विश्वास के लिए मैं उनका थैंक्स भी करता हूं। और जैसे पार्टी गाइडलाइंस हैं कि चुनावी अभी यहाँ पर वार्ड बंदी हुई है, इतराज़ बाकी है। लगता है सरकार की नीयत चुनाव कराने की नहीं है कि यहाँ अहम मुद्दे पहले से ही बहुत उठे हुए हैं। जैसे कि सोसाइटीज़ हैं, उनको गांव के साथ मिलकर जो है वो अपना एक अलग वार्ड चाहते हैं, जो सभी लोग इसकी जो ठीक मानते हैं। देहाती भाई भी खुश होंगे और वो भी होंगे, क्योंकि वहाँ कल्चरली और दूसरी बातों का बड़ा आपस में फ़र्क है। उनके अलग तरह की समस्याएं हैं और उनकी अलग तरह की हैं, तो हम जो है इसको उनका साथ उनको समर्थन अपना देते हैं। इसी तरह जो है यहाँ किसान भाई अपने 1610 एकड़ ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऑलरेडी आम पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और उनको ज्वाइन किया है। फिर अहिरवाल का मुद्दा है, इस तरह के कुछ मुद्दे हैं। और जो हमारी गाइडलाइन है उसमें सबसे पहले जो हमारे कार्यकर्ता हैं पुराने आज तक जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हम एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद हर वार्ड में एक मीटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे साथी हैं वहाँ अगर कहीं नहीं है तो हम उनको वहाँ अपने कुछ और लोगों को संगठन के साथ जोड़ेंगे और फिर हर मोहल्ले में भी जाएंगे। फिर एक जहाँ वार्ड की एक कमेटी बनाई जाएगी वहीं एक मोहल्ले की बनाई जाएगी और अल्टीमेटली हम हर बूथ पे एक अपनी कमेटी जो है बनाएंगे। उम्मीदवारों का सीधा चयन जो है हम वहाँ के लोकल लोगों की कमेटी बना के उस पर छोड़ेंगे और खुद भी पार्टी 3 बार जो है सर्वे कराएगी और अच्छे से अच्छा उम्मीदवार जो है उसको उतारने की कोशिश की जाएगी। और आशा ये है कि हमारे जो कमेटी के मेंबर होंगे वो भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर हमें एक दस्तक से, एक राय से, एक मुखारबंद से एक आदमी का नाम लेंगे और बाकी सब उसके इकट्ठे होकर उसकी
इमदाद करेंगे। और इसी तरह चेयरमैन के लिए भी हम एक कमेटी जो है नगर निगम लेवल पे बनाएंगे, उसका सिलेक्शन होगा, फिर एक पार्टी अपना अलग से ऑफिस चलाएगी और एक जो हमारा चेयरमैन का उम्मीदवार है वो लड़ेगा। लेकिन अभी तो यहाँ ये भी हमें नहीं है पता कि ये रिजर्व होगी और जो है सरकार की इसमें क्या नीयत है, वो कोई फेयर तो हमें आशा है नहीं उनसे कि वो बिल्कुल ही जो मेरिट पे करेंगे, पर्ची निकालेंगे, उनकी जो मर्जी है। जैसे हमारे आम दोस्तों ने मुझे आज बताया कि इसको तो वो रिजर्व में ही डाल देंगे। अब जैसे भी हालात होंगे उसके अनुसार हम उम्मीद उतारेंगे और लोगों से जो है केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है जिसमें कि एजुकेशन, हेल्थ, करप्शन पर 0 लेवल उनका टॉलरेंस है, उस सब को लेके आगे बढ़ेंगे। आशा है पंजाब और दिल्ली की तरह हमें यहाँ से भी लोग समर्थन देंगे और जो बदलाव की तरफ लोग जा रहे हैं उनको हम केजरीवाल जी के रूप में एक सही विकल्प देंगे। और आज लोगों को विकल्प भी चाहिए, केजरीवाल जी से बढ़ के जो है विकल्प नहीं है, वो निष्पक्ष और बेदाग हैं। आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है हम इसमें सफल रहेंगे। आप सब तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए इसकी अभी लोग तो देखो इसकी कोई आबादी सबसे छोटी सी निगम होगी। हाँ जी, इसमें देहात बहुत है, वो अलग अपनी पंचायतों को की बहाली चाहते हैं। यहाँ पर सोसाइटीज़ का मुद्दा है, वो अपना अलग वार्ड चाहते हैं। काफ़ी उलझा हुआ मामला, दरअसल लोग चाहते नहीं यहाँ। मानेसर नगर निगम से मानेसर के लोग खुश नहीं है, वो नगर निगम भंग करना चाहते हैं। हाँ, तो लोगों की मान ले सरकार। आज स्थानीय विधायक मानेसर गांव पहुंचे थे खुला दरबार लगाने के लिए, उनका वहां पर विरोध हुआ, तो आप किस तरीके से देखते हैं? विरोध तो उनका हर लेवल पे हर जगह हो रहा है। उनको तो पीछे किसान आंदोलन में गाँव में नहीं घुसने दिया, ये 1 साल तक गाँव में ही कोई जाके घुसा और यहाँ तो मुद्दे बड़े अहम हैं। 2 साल से बेहाल हो रहा है शिकार किसानों ने भी बताया कि खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ से पैसे की कमाई करके और कर्जा उतारना है स्टेट का, तो बिजनेस लगी करने सरकार, किसान ज़मीन छोड़ दे और जो किसान चाहें ना किसी को बेचे ना बेचे। नगर निगम चुनाव को लेकर मानेसर में क्या कुछ तैयारियां आम आदमी पार्टी? तैयारियां भी संगठन नीचे लेवल तक जो है ना, हम अपने बूथ कमेटी तक जाएंगे और उससे पहले तैयार रहेंगे चुनाव। आप जो जमीन की बात कर रहे हैं, कासम गांव में जमीन लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी क्या कुछ उनके लिए करेगी? हम उनके साथ हैं, हमारे वहाँ लीडर गए हैं। अभी बात सुनी नहीं जा रही, पिछले काफी दिनों से धरने पर। चलो वो सरकार तो बाजिद है, लेकिन हम भी अड़े रहेंगे। आशा है सरकार को सद्बुद्धि भगवान दे और ये उनकी बात मान ले। पूरे हरियाणा के अंदर प्रमुख विपक्षी दल का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। हरियाणा में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। चंद दिन पहले केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कार्यालय से रिपोर्ट आई है कि सोशल जो सेटा है, सोशल जो सिक्योरिटी है, उसमें हरियाणा देश में सबसे पिछले नंबर पर चला गया। अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने तय किया कि हम हरियाणा की व्यवस्था को बदलेंगे। इसके लिए हरियाणा के अंदर जितने भी चुनाव हैं, हर चुनाव को लड़ेंगे। यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, व्यवस्था को बदल के बच्चों को रोजगार पैदा करेंगे, अच्छे उद्योग लगाएंगे, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था का प्रावधान करेंगे, दिल्ली और पंजाब की तरफ फ्री बिजली पर पानी देंगे और एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बना के जनता का पैसा जनता के ऊपर लगाएंगे। उसी कड़ी के अंदर आज हम मानेसर के अंदर आए हैं। मानेसर में चुनाव प्रभारी हमने चौधरी निर्मल सिंह जी को नियुक्त किया है और निर्मल सिंह जी एक बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं, ईमानदार राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जब वो हरियाणा में मंत्री रहे तब भी और अब भी सबसे पहले देश के अंदर अपनी 3 पेंशन को छोड़ने वाले पहले व्यक्ति। या आपकी पार्टियां भी आकर के विरोध दिखा रही है, ऐसा क्यों? उससे पहले क्यों नहीं विरोध किया? यहाँ के जो मुद्दे हैं, हम चुनाव का विरोध नहीं कर रहे। कार्यकर्ता जो है, हम चुनाव का विरोध नहीं कर रहे, हम चाहते हैं चुनाव। कार्यकर्ता तो इस चीज को उठा सकते थे भाई यहाँ पर गंदगी चल रही है, यहाँ पर लगातार पूरे प्रदेश के लिए आम आदमी पार्टी कल भी सड़कों पे थी और आज भी सड़कों पे है। संदीप सिंह इनका मंत्री है, महिला कोच को छेड़ा, उसके विरोध करने पहुंचे।
फरीदाबाद में, गुड़गांव में निगम के घोटाले का विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी सबसे पहले है। यहाँ के स्कूलों की हालत दिखाने वाली आम आदमी पार्टी सबसे पहले है। यहाँ के भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों की कारगुजारी को उजागर करने वाली आम आदमी पार्टी सबसे पहले है। सर, मानेसर नगर निगम को लेकर यहाँ के लोग खुश नहीं है, मानेसर नगर निगम को भंग करना चाहते हैं, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कुछ ग्रामीण क्षेत्र चाहता है कि वो निगम में नहीं आए। सोसाइटियां कुछ चाहती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ में सोसाइटियों की समस्याएं अलग अलग हैं, वो वार्डबंदी अलग अलग होनी चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ। ये प्रजातंत्र है, प्रजा से पूछ के फैसले होने चाहिए। ये बात सही है कि सोसाइटीज़ की प्राथमिकता अलग है, गांव की प्राथमिकता अलग है, उनकी समस्याएं अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। तो वार्डबंदी उसके हिसाब से हो सकती है। सरकार को इसके अंदर क्या एतराज़ है अगर वार्डबंदी उसके हिसाब से हो। दूसरी बात, अगर कुछ गांव चाहते हैं कि वो निगम में ना आए तो उनकी बात भी सुननी चाहिए। रेफरेंडम है, गांव की लोगों की बहुमत जो चाहता है फैसला सरकार को वही लेना चाहिए। लोग आज भी चाह रहे हैं कि जनमत संग्रह होना चाहिए, तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं? तो वही कर रहा हूँ। मैंने तो आपके क्वेश्चन से पहले बोला कि रेफरेंडम प्रजातंत्र का तरीका है, जनमत संग्रह प्रजातंत्र का तरीका है। अगर कुछ गांव के लोग ये चाहते हैं कि उनका गांव इस निगम में ना आए तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सुशील जी, आप नगर निगम के चुनाव अपने मुद्दों पर लड़ोगे या दूसरों के ऊपर लड़ोगे कि इसने ये किया, इसने क्या किया? अपने कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो विकास के मुद्दे। आम आदमी पार्टी विकास के लिए पहचानी जाती है। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती, काम की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी ने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, सारा देश जानता है। हमने सबसे अच्छे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारा देश इस बात को रिकॉग्नाइज करता है। 24 घंटे बिजली देते हैं और मुफ्त देते हैं, सारा देश इस बात को जानता है। एक इकलौती सरकार है दिल्ली की सरकार जो सब कुछ फ्री देने के बाद भी 8,000 करोड़ रुपये साल का कमाती है। हम चाहते हैं कि मानेसर के अंदर भी भ्रष्टाचार मुक्त निगम बने, जनता का पैसा जनता पे लगे और वो मानेसर विकसित। सर, आपको क्या लगता है सब कुछ फ्री देने से जनता सही समझी कि हाँ? क्योंकि बहुत लोगों से हमने सर्वे किया तो बोलते हैं कि हमें फ्री का नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ फ्री का देके दूसरी तरफ लूट लेते हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जितने विकसित राष्ट्र हैं उसमें शिक्षा फ्री है। आम आदमी पार्टी भी शिक्षा फ्री देती है और शिक्षा फ्री देना कोई भी गलत नहीं कहेगा। सर, बिजली फ्री है, पानी फ्री देता है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, पानी फ्री है, बुनियादी जरूरत है। 200 यूनिट 300 यूनिट हम बिजली की मुफ्त देते हैं ताकि गरीब आदमी के घर पे रात को खाना बनने से वंचित ना रह जाए, ताकि अंधेरे में कोई बच्चा पढ़ने से वंचित ना रह जाए। और इसका एक लाभ भी हुआ, जो डोरी डलती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप मीटर लगवाएं, डोरी की जरूरत नहीं है, और हर व्यक्ति अब मीटर लगवा रहा है ताकि अब बिजली 24 घंटे आती है। दिल्ली के लोग जनरेटर और इन्वर्टर लगाना भूल गए। हर चीज़ को बराबरी देखना पड़ेगा, उसके पीछे मकसद क्या है। हम फ्री ट्रांसपोर्ट देते हैं महिलाओं को, क्योंकि इस देश के अंदर 12-15% महिलाएं काम करती हैं, 80% 85% महिलाएं घर में बैठती हैं। अगर हम उनको यातायात की सुविधा फ्री देंगी तो उनका विकास होगा। सुशील जी, शिक्षा से हो सकते और रोजगार बहुत जरूरी है। जब रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसके आप रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि रोजगार कैसे देंगे? सबसे पहले हरियाणा में कृषि आधारित उद्योग लगने चाहिए। दूसरी बात, 30 बार पेपर लीक हो चुका है, बिना पर्ची और खर्ची के यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती। वो पारदर्शी सिस्टम बनना चाहिए। वो सरकारी जितनी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं उनकी भर्ती होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी यही किया। देश में इकलौती ऐसी पार्टी जिसने रोजगार बजट बनाया, हर डिपार्टमेंट को टाइम बाउंड दिया कि अपनी वैकेंसियाँ भरनी है। हरियाणा के अंदर भी ये करना पड़ेगा। सुशील जी, आपसे मेरा एक सवाल है सूत्रों के हवाले से, ऐसा कि जेजेपी और बीजेपी के कुछ लोग अपनी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? जो इस देश को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना चाहता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहता है, जो चाहता है कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की तरह विकसित हो, उन सब का स्वागत है।
अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है देश के 140 करोड़ लोगों से कि जाति और धर्म को छोड़ दो, पार्टियों को छोड़ दो, हम सब मिलकर इस देश को विकसित करने के लिए काम करें। आम आदमी पार्टी के पास क्या मानेसर के लिए पार्षद की पूर्ति हो गई है या फिर अभी लगता है जैसे कि विपक्ष का कहना है कि आपके पास में पार्षद उम्मीदवार भी नहीं है? देखिए, छोड़िए, उम्मीदवार तो बहुत हैं, परंतु आम आदमी पार्टी जनता से पूछ के काम करती है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। अभी तो वार्डबंदी फाइनल नहीं हुई है, अभी पूरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी कौन सी सीट पे क्या रिजर्व होगी, किस कैटेगरी में होगी, महिला के लिए होगी, ये चीज़ें तय नहीं है, तो अभी से पार्षद डिक्लेयर करना उचित नहीं है। क्या इस नगर निगम चुनाव से पहले आप अपने संगठन गुड़गांव मानेसर का बना लेंगे? गुड़गांव मानेसर सहित पूरे हरियाणा के अंदर संगठन को पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि परिवार बढ़ चुका है, बाकी लोगों को भी समायोजित उसके अंदर करना है, स्थान देना है, इसलिए उसको हमने रीडू किया। संगठन बनाने से ये सरकार अच्छे से काम करेगी या फिर क्या करेगी? इस सरकार से हरियाणा के लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। सुशील जी, एन इलेक्शन के टाइम पे आपने संगठन को निषाद कर दिया, नया संगठन बनाओगे, ऊपर से इलेक्शन आने वाले हैं, नगर निगम के इलेक्शन है, थोड़े दिन के बाद में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, क्या ऐसे में आपकी पार्टी? ये एक निरंतर प्रक्रिया है, इलेक्शन हर 5 साल में होता है। अभी हरियाणा के इलेक्शन में 1.5 साल है, अभी लोकसभा के इलेक्शन में 1.25 साल है। जब पार्टी का विस्तार होता है, परिवार के अंदर अन्य सदस्य आते हैं, सबको समायोजित करना ये संगठन का दायित्व बन जाता है। तो आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन के हिसाब से भी संगठन को रीडू करना है और बढ़ते हुए परिवार के हिसाब से। आदरणीय, आपने अभी खर्चे और पर्चे की चर्चा भी इसमें अभी अपने संबोधन में कहा, तो आप यही बता दीजिए कि अब आम आदमी पार्टी के अंदर पर्चा और खर्चा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आम आदमी पार्टी ईमानदारी के लिए जानी जाती है और जानी जाती रहेगी। धन्यवाद।